सो हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्किल्स। और ये जो क्वेश्चन है दिस सीम्स लाइक कि ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है या फिर इट सीम्स लाइक कि ये डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, बट इट इज़ नॉट एंड इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ सर्किल्स प्योरली। और इसमें बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। समझते हैं क्वेश्चन में क्या बोला गया है। रियल नंबर्स x एंड y सेटिस्फाई द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। मतलब x, y एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 1 है। आफ्टर दिस, इफ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्सप्रेशन दिस आर m कैपिटल M एंड स्मॉल m रेस्पेक्टिवली, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 2 कैपिटल M प्लस 6 टाइम्स स्मॉल m। ये हमसे पूछा गया है। नाउ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जब हम ये क्वेश्चन देखते हैं तो इट इज़ बेसिक चीज़ है कि हमें ये समझ में आ जाएगा कि ये सर्किल पे है जिसका रेडियस 1 और सेंटर 0,0 है। लेकिन जब इसका जेड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना है तो हमें डिफरेंट आइडियाज़ आते हैं। जैसे एक ट्रिग्नोमेट्री का आइडियाज़ आता है कि एक्स को कॉस थीटा और वाई को साइन थीटा लें और फिर वहाँ पे पुट करके हम मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें। दिस इज़ वन ऑफ द आइडियाज़ वी गेट। सेकेंड आइडिया हमें क्या आता है कि हम जैसे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ रखे उसके बाद हम डिफरेंशिएट करें और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालें, वो सेकंड आइडिया आता है। एक और आइडिया है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो समझते हैं। तो सबसे पहले मैं एक सर्किल को ड्रॉ कर लेता हूँ जिसका सेंटर 0,0 और रेडियस 1 है। आफ्टर दैट 4 एक पॉइंट ले लेते हैं अपन, दैट इज 7,4। मैंने एक पॉइंट लिया 7,4 और इससे मैंने 2 टेंजेंट्स बनाए इस सर्किल पे। तो अब एक बात समझ में आनी चाहिए कि अगर मैं एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को x, y ले लेता हूँ तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस लाइन का स्लोप क्या होगा? इस लाइन का स्लोप होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जो हमसे पूछ रहे हैं। लेकिन हमसे क्या पूछ रहे हैं? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगा? जब हम ये नीचे वाला लाइन लेंगे, क्योंकि इसका स्लोप एंगल क्या है? ज़्यादा है, करेक्ट। और जो ऊपर वाली लाइन होगी उसका स्लोप क्या एंगल क्या होगा? कम होगा। तो θ2 से क्या मिलेगा हमें, या फिर हम बोल सकते हैं tan θ2 से क्या मिलेगा? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 4 माइनस वाई अपॉन 7 माइनस एक्स। और tan θ1 से क्या मिलेगा हमें? स्लोप से क्या मिलेगा? हमें मिलेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ 4 माइनस वाई अपॉन 7 माइनस एक्स। यही हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज़ है, राइट। अब ये मैक्सिमम वैल्यू मिनिमम वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो एज वी नो ऑलरेडी कि स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये किसका स्लोप फॉर्म है? टेंजेंट का। यहाँ पे रेडियस कितना है? 1, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर ये टेंजेंट 7,4 से पास कर रही है तो हम इसको सेटिस्फाई करके 7,4 को सेटिस्फाई करके m के वैल्यूज़ निकाल लेंगे। ऑब्वियसली m के 2 वैल्यूज़ आने वाले हैं, एक m2 आएगा और एक m1 आएगा, करेक्ट। तो पुट करते हैं 7,4, तो 4 इक्वल टू 7m प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, राइट। अब दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं। 7 माइनस एम को लेफ्ट साइड में लेके दोनों साइड स्क्वायर कर दिया तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा 16 माइनस 56 इंटू एम प्लस 49 एम स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस एम स्क्वायर। तो m में क्वाड्रेटिक दिख रहा है, 48 एम स्क्वायर माइनस 56 इंटू एम प्लस 15 इक्वल टू 0, राइट। यहाँ से हम m की वैल्यूज़ निकालेंगे। सो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, करेक्ट। ऐसे हम m के वैल्यूज़ निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास m की 2 वैल्यूज़ आते हैं, इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली। एक आता है 3/4। अगर एक 3/4 आता है तो दूसरा हम प्रोडक्ट ऑफ रूट से निकाल सकते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज 15/48, मतलब ये हो जाएगा हमारे पास 5/16। 5/16 डिवाइडेड बाई 3/4, 5/16 डिवाइडेड बाई 3/4, सो ये हो जाएगा हमारे पास 5/12। तो एक स्लोप आता है 3/4 और एक आता है 5/12। सो ऑब्वियसली 3/4 बड़ा वैल्यू है, तो हमें m2 का वैल्यू मिल गया 3/4, या फिर कैपिटल M मिल गया 3/4 और स्मॉल m मिल गया 5/12। हमें क्या पूछा गया था? हमसे पूछा गया था 2 कैपिटल M प्लस 6 स्मॉल m, 2 कैपिटल M प्लस 6 स्मॉल m। 2 कैपिटल M हो जाएगा 3/2
और 6 स्मॉल m हो जाएगा 5/2. So 3/2 plus 5/2 is 8/2, which is 4. So the final answer for this question is 4. Right? Final answer क्या आया? 4. आई होप ये समझ में आया होगा तरीका. दिस इज़ वन ऑफ द यूनिक वेज. वैसे मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप डिफ्रेंशिएशन से नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, बट दैट विल बी क्वाइट लेंथी कंपेयर टू दिस मेथड. आई होप ये समझ में आया होगा. थैंक यू.